नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं दी अनकट मूवमेंट। तो आज हम कुछ किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि देश के चौकीदार से वो किसान कितने सिक्योर हैं। आपका नाम? देवेंद्र कौर। आप कहाँ से आए हैं? हम नवाबगंज से आए हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? 50 साल की होगी। 50 साल। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपने एक चौकीदार है, अपनी चौकीदारी किस हद तक निभाई है? अगर चौकीदार अपनी चौकीदार जो प्रधानमंत्री हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे प्रजा के राजा, पूरे प्रजा के बाप के समान होते हैं। और अगर बाप कोई होता है वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। अगर जो बाप ने अपने बच्चों से प्यार करता है, उनको अपनी प्रजा दिख नहीं रही है, वो बैठे हैं कोठियों में। यहाँ पर अगर चौकीदारी वो अच्छी निभाते हैं तो हम सड़कों पर क्यों आते? अपने घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। तो एक बाप ने अपने बच्चे को छोड़ दिया बीच सड़क में, जाओ तुम बैठो, हम नहीं, हम होके भी ना आए साथ में। हाँ जी, यही है, होकर भी नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं है कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। हम तो यही कहते हैं कि उनको देखना चाहिए, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, देश का प्रधानमंत्री, देश के राजा होते हैं, प्रजा का दुख समझते हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं किसी का दुख। हरजिंदर को। आप कहाँ से आई हैं? रुद्रपुर ग्रीन पार्क से। सरकार ने बोला कि वो किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ है, वो किस हद तक साथ है? ये ठंडी हवा आप खा रहे हैं यहाँ पे और वो एक हीटर वाले रूम में बैठ के किस हद तक आपका साथ दे रहे हैं? नहीं साथ दे रही किसी का, परेशान कर रही सरकार। हाँ जी, सरकार बहुत दुखी कर रही है हमें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी। हमारे खेती का अपना, जैसे हम खेती करता, किसान 6 महीने खेतों में रहता, रात को पानी लगाता, रातें जगता रहता, रात मोटरों का पानी, जैसे नदियों का, ठंड में किसान इतनी मेहनत करता, जब फसल बेचनी होती है फिर इतनी मद्दी बेच रहा। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरजैंट सिंह है जी। आप कहाँ से आए हैं? वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, फ़िलहाल मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे बस मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे घर वाले सब किसानी से जुड़े हुए हैं। किसानी के पैसे से ही हम पढ़े हैं, लिखे हैं और उसी के बेसिस पर हम आज जॉब कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि चौकीदार ने अपनी चौकीदारी किस हद तक निभाई? देखिए, चौकीदार ने अपनी चौकीदारी बहुत किसानों के हित में तो बहुत ही गलत तरीके से निभाई। हाँ, जिस तरीके से वो गुजरात थे और गुजरात मॉडल को उन्होंने प्रमोट किया, वो गुजरात मॉडल को प्रमोट करते करते आज वो गुजरात के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए या गुजरात के कुछ बिजनेसमैन कह लीजिए, सिर्फ उनके प्रमोशन में या उनकी चौकीदारी अच्छे से निभा पा रहे हैं। देश हित में जो काम करने चाहिए, या वो ये भूल गए कि वो चौकीदार गुजरात के बिजनेसमैन के नहीं हैं, वो चौकीदार जो हैं वो पूरे देश की जनता के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, सबके हैं। तो उनकी जो चौकीदारी होनी चाहिए थी वो सबके लिए होनी चाहिए थी, हर एक वर्ग के लिए होनी चाहिए थी। आज आप देखिए, आंदोलन में किसान हैं, इससे पहले आंदोलन में वकील थे, उससे पहले आंदोलन में टीचर्स थे। तो हर वर्ग का इंसान जब आंदोलन कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री हैं या जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं, उन्होंने अपनी चौकीदारी सही तरीके से नहीं निभाई। और जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो जैसे गुजरात को बिज़नेस के लिए जाना जाता है, तो वो भी बिज़नेस प्रमोट करने में लग गए। हमारा देश कोई कैपिटलिस्ट नहीं है, ठीक है जी, कैपिटल से हम नहीं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं। तो अगर हम कैपिटलिस्ट प्रमोट करेंगे तो वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो चौकीदार है वो आज खुद एक राजभवन में टाइप में बैठा हुआ है और जो मालिक है वो आज सड़कों पे बैठा रखा है? देखिए, ये उनको बात समझनी चाहिए कि कितनी दुखदायक है। जब वो बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब घराने से आया हूँ, मैंने चाय बेची है, तो उनको ऑब्वियसली गरीबों के दर्द समझने चाहिए, है ना जी। वो भी एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर उन्होंने अगर चाय बेची तो इसका मतलब बहुत बुरे कंडीशन रही होगी। ऑब्वियसली कोई अच्छी कंडीशन में तो चाय नहीं बेच रहा है। तो उनको समझना चाहिए कि अगर किसी गरीब आदमी के कोई दुख हैं, वो सड़कों पर है, सड़कों पे रोज़ लोग अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, है ना। हम उनको मरने वाले नहीं कहेंगे, शहीद कहेंगे, क्योंकि वो आंदोलन का हिस्सा हैं। लेकिन अगर किसी को ये दिख ही नहीं रहा है कि कोई मर रहा है, कोई शहीद हो रहा है, और वो बस इसी बात को समझाने में लगे हुए हैं कि ये कानून आपके लिए अच्छे हैं, जब किसान कह रहा है कि वो देश के, वो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो समझा कैसे पाएंगे कि वो अच्छे हैं? देखिए, देश हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटरशिप इसमें नहीं चलनी चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, हम बच्चों को समझाते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो पीपल का राइट के लिए, वो हम जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। आज अगर ये देश में स्थिति होती है तो कल को मुझे लगता है कि मेरे जो प्रोफेशन है टीचिंग का, कल को बच्चे मुझसे काउंटर करेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ है। जो सिचुएशंस हैं वो जो हैं वो इस जो सिचुएशन है, जो आज की सिचुएशन है, वो आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मेरा ये अपना इसमें मानना है। चलिए, धन्यवाद।
हमने जाना कि चौकीदार किस हद तक चौकीदारी निभा रहा है हमारे कुछ भाई से, कुछ बहनों से हमने ये चीज़ सवाल पूछी। तो आगे देखते हैं कि 29 तारीख को होने वाली बैठक में अब क्या फैसला निकलता है और क्या होने वाला है अब किसानों के बीच में। तो कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अंजलि सिंह, धन्यवाद।